हेलो स्टूडेंट, मैं अंकित और एबी टीचर पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12th के आरबीओ के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है, जो कि हमने क्वेश्चन लिए हैं यहाँ पे कि यदि x बराबर 3 2 1 4 तथा x प्लस 2 y इक्वल है 1 0 माइनस 3 2 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन बेटा हमने लिया है क्या, x प्लस वाई इक्वल ये दिया गया हमें 2x माइनस वाई इक्वल ये है तो x का मान ज्ञात करो। और तीसरे वाले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया बेटा तो समीकरण फिर से दिए गया हमें, देखो x प्लस वाई इक्वल 5 2 0 9 x माइनस वाई इक्वल 3 6 0 माइनस 1 तो x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। अक्सर कर आप भी उसे ये क्वेश्चन आपके ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चन को किस तरीके से हम लोग करते हैं हल, वो यहाँ पे हम लोग आज सीखेंगे। तो देखिए बेटा हम लोग सीखेंगे किस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने जो क्वेश्चन लिया है उसमें हमने क्या लिया बेटा, इधर लिखते हैं हम लोग x इक्वल 3 1 2 4 तथा x प्लस 2y इक्वल ये दिया गया था तो y का मान ज्ञात करना था हमें, ठीक है। अभी हमने x इक्वल लिख लिया, अब इसको लिखते हैं। देखिए कि x प्लस 2y इक्वल 1 0 माइनस 3 2। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले तो ये देखिए आपको कि क्या दिया गया है हमें और निकालना क्या है, क्या उसकी सहायता से हम इसको निकाल पा रहे हैं कि नहीं निकाल पा रहे हैं, समझ रहे। तो जो हमें दिया गया सबसे पहले तो हम उसको लिखते हैं। देखिए बेटा हमने इसको लिख लिया। अब हमने देखा क्या कि इधर x इक्वल हमें ये दिया गया था, तो क्या हम इस x की जगह पे लिख सकते हैं, तो बोलिए लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, इधर इस x की जगह पे हमने लिख दिया, क्या लिख दिया बेटा कि 3 1 2 4 लिखा और प्लस का 2y इक्वल कितना है 1 माइनस 3 0 और 2 लिख दिया बेटा। देखिए अभी हमने कुछ नहीं किया, केवल क्या किया कि जो हमें दिया गया था वो लिखा और उसकी जगह जिधर x था उसकी जगह पे इस x का इधर मान रख दिया हमने, क्योंकि हमें चाहिए क्या था y का मान, तो y अकेला बचा। अब इधर ये प्लस में है, क्या हम इसको इधर लाएंगे तो माइनस का होगा, तो इंटर में आ गया बेटा जी, तो पता ही होगा कि इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे देखिए 2y इक्वल कितना है 1 0 माइनस 3 2 और माइनस का हो जाएगा कितना 3 2 1 और 4 जी हो गया हमारा। अब इसको माइनस कर दीजिए आप। अब माइनस कैसे करते हैं, इसको इस वाले से इसको इस वाले, मतलब कि जिस स्थान पर जैसे ये हमें दिया गया ये 11 मान लीजिए 11 12 और 21 22 यही तो होता है ना। तो देखिए इसको इससे माइनस करेंगे तो लिखिए यहाँ पे देखिए 1 माइनस 3, फिर इसको दूसरे वाले से 0 माइनस 2 तो माइनस 3 माइनस 1 ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। देखिए 2 माइनस का 4 ये हो गया हमारा। देखिए इस कोने को इस कोने से इसको इसके, ठीक है, इसको इससे और इसको इससे माइनस करेंगे, लिख दिया हमने। अब इधर माइनस कीजिए आप, देखिए 2y इक्वल कितना हो जाएगा, देखो माइनस का 2 इधर भी देखिए माइनस 2 इधर माइनस का 4 इधर माइनस का कितना हो गया बेटा 2 ये हो जाएगा हमारा। देखिए 1 माइनस 3 माइनस 2 ये हो गया। अब इधर 2 का मल्टीप्लाई इधर क्या कर देंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा देखिए 1/2 माइनस 2 और माइनस का 4 माइनस 2 ये हो गया। अब इस 2 का जो भाग देते हैं हम लोग सभी में देते हैं, ऐसा नहीं है कि इसी में अकेला इधर दे दिया तो इधर नहीं देंगे। चार जो 4 दिए गए यानी 2/2 का है ये आप भी, तो इसमें दोनों में देंगे, ठीक है। देख सभी में देंगे, दोनों में नहीं सभी में दे देंगे बेटा। देखिए y इक्वल कितना हो जाएगा, देखो इधर कितना हो जाएगा, जब 2 का 2 से भाग देंगे कितना -1, इधर देखिए 2 से ये -1 हो जाएगा, इधर देखिए 2 दूनी 4 तो इधर माइनस का 2 हो जाएगा, फिर 2 से ये माइनस का 1 हो जाएगा। इस तरीके से इसको जो है हम लोग बेटा सॉल्व करेंगे। तो y का क्या मान निकल के आया, y का जो मान निकल के आया बेटा, क्या निकल के आया अपना, y का जो मान निकल के आया है वो क्या निकल के आया आपका कि -1 -2 और माइनस का 1, ठीक है। अब देखिए बेटा इसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे को। तो दूसरे में हमें क्या दिया गया बेटा, हमें दिया गया x प्लस वाई इक्वल 2 1 1 2 तथा 2x माइनस वाई इक्वल 1 2 2 1 तो x का मान ज्ञात करो। अब यहाँ पर क्या था, अभी यहाँ पे था कि x का मान हमें दिया गया था, दूसरा हमें समीकरण दिया गया था x प्लस 2y इक्वल ये, तो हमने सीधा क्या किया था कि इस x की जगह पे ये मान रख दिया था, इसको माइनस कर दिया था उधर ले जाके यहाँ से इस लाइन से, फिर इसके बाद क्या कर दिया था 2 का भाग दे दिया था तो y का निकल के आ गया था। अब यहाँ पे क्या स्थिति हो गई कि दोनों देखिए एक x प्लस वाई में है और एक 2x माइनस का y इक्वल
दिया गया, दोनों जो है हमें समीकरण में दिए गए। तो आपने ऐसे समीकरण तो पढ़े हो, अगर इस अवयव को हटा दें तो हाई स्कूल स्टैंडर्ड में बेटा आपने पढ़े होंगे कि x प्लस वाई इक्वल कोई संख्या दी गई, 2x माइनस वाई इक्वल कोई संख्या दी गई, तो दोनों को हम लोग विलोपन से हल कर देते थे ना। तो सेम उसी तरीके से इसको भी करेंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले तो इसको लिखते हैं हम, सेकंड का है कि x प्लस वाई इक्वल क्या दिया गया, हमें दिया गया 2 1 1 और 2, ये हो गया फर्स्ट। दूसरा देखिए 2x माइनस वाई इक्वल कितना है 1 2 2 1 है, ये हो गया हमारा सेकंड। अब इधर क्या करते, दोनों को जोड़ दे रहे हैं हम, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड को जोड़ते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड जोड़ने पर जोड़ दीजिए बेटा, इधर देखिए जब जोड़ेंगे तो ये हमारा ये तो कैंसिल हो जाएगा, वाई से वाई हो जाएगा। नहीं आ रहा तो ऐसा तो आएगा, देखिए इधर ऐसा तो जोड़ सकते हैं, देखिए x प्लस वाई ये कर दिया, इधर भी कर दीजिए आप 2x माइनस वाई। देखिए अब तो समझ में आया, दोनों को जोड़ दिया प्लस कर दिया, इधर भी आप जोड़ दीजिए। पर इसको इस तरीके से जोड़ेंगे कि ये 11 है, तो यानी ये वाला पद जो हमें ये 11 है, मतलब कि जो पद दिया गया उसको इसी पद से, इसको इसी पद से, जो स्थान का नंबर जोड़ रहे हैं उसी स्थान वाले से जोड़ेंगे। ऐसा नहीं कि इसको आप उधर जोड़ दीजिए, ऐसा नहीं करते इसमें, ठीक है। देखिए जैसे इसको देखिए 2 लिखा, कितना हो जाएगा 2 प्लस 1, फिर इधर देखिए 1 प्लस 2, इधर देखिए 1 प्लस 2, इधर देखिए 2 प्लस 1, यही तो हो गया हमारा। अब देखिए इस बाई से ये बाई कैंसिल हो जाएगा, 2 और x कितना हो जाएगा 2x, और x कितना हो जाएगा ये हमारा 3x इक्वल कितना हो जाएगा, देखिए बेटा यहाँ पे 3 3 3 और 3 हो गया। अब 3 का इसमें डिवाइड कर दो आप, तो x इक्वल कितना हो जाएगा बेटा 1/3 3 3 3 3, x इक्वल कितना हो जाएगा ये 1 1 1 1। इसमें क्या करते हैं कि सभी में भाग देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने इधर दे दिए तो इधर नहीं दे सकते, जितने भी आपके रो और कॉलम हैं सभी में देंगे। अब जितने भी अवयव दिए गए सभी अवयव में ये इसका भाग करेंगे, तो कितना आया 1 1 यानी 1 1 1 1 निकल के आ गया। इस तरीके से हम लोग इस दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन तीसरा, ठीक है। इसको क्या दिया गया था, यदि x प्लस वाई इक्वल 5 2 0 9 तथा x माइनस वाई इक्वल 3 6 0 माइनस 1 है, तो x तथा y के मान ज्ञात करो, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर तीसरा, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे इसको सॉल्व। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या दिया गया हमें कि x प्लस वाई इक्वल था अपना 5 2 0 और 9, ये हो गया फर्स्ट, लिख लिया हमने। दूसरा में दिया गया था x माइनस वाई इक्वल 3 6 0 माइनस 1, ये हो गया हमारा सेकंड, ठीक है। अब ये हमें क्या करना है इसमें कि x और y दोनों के मान निकालना। अभी क्या था, इसमें x का निकालना था, इस वाले में हमें y का निकालना था। अब इसमें दोनों के निकालने हैं आपको, तो सेम प्रोसेस है जिसको हमने इसमें किया था, क्या कि दोनों को जोड़ दिया था। आप इसमें भी दोनों को जोड़ दीजिए। लिखते हैं यहाँ पे क्या कि समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड जोड़ने पर जोड़ दीजिए बेटा। जब इनको जोड़ेंगे तो अब तो इसको लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं कि देखो बाई से बाई हमारा कैंसिल हो जाएगा। लो लिख दे रहा है यहाँ पे, लीजिए कि x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल कितना हो जाएगा, ये देखिए 5 2 0 9 हो गया, और प्लस इधर कितना हो जाएगा 3 6 0 माइनस 1। तो इधर देखिए बाई से बाई कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 2x इक्वल इधर कितना हो जाएगा, देखिए 5 प्लस 3 2 प्लस 6 0 प्लस 0 और 9 प्लस माइनस का 1 हो गया ना। तो 2x इक्वल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 8 8 0 और 8, यही तो हो गया। अब 2 का इधर डिवाइड कर दीजिए आप, तो कितना हो जाएगा देखिए 1/2 8 8 0 8। अब आप इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा ये हो जाएगा बेटा x इक्वल हो जाएगा कितना, यानी 4 4 0 और 4, ये आ गया आपका x का मान। अब आपको निकालना क्या बेटा, अब आपको निकालना y का मान निकालना। क्या निकालना, y का मान निकालना है। तो देखिए एक तो मेथड आपका क्या है कि इस x को आप समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, ठीक है। दूसरा मेथड आपका ये है कि अभी देखो हमने दोनों को जोड़ा था तो ये y कैंसिल हो गया। अगर हम फर्स्ट से सेकंड को घटा दें तो हमारा x कैंसिल हो जाएगा,
समझ रहे। तो एक तो इस तरीके से भी कर सकते, और दूसरा आपको सीधा वही है जो विलोपन में करते चले आ रहे हैं हम लोग कि समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट में इस x का मान रख देंगे हम। देखिए क्या दिया गया था हमें, x प्लस वाई इक्वल दिया गया था 5209, यही तो था। अब इधर x की जगह पे रख दीजिए आप, देखिए 4404 लिखा, प्लस y इक्वल में इधर कितना इक्वल में 5209। अब इसको माइनस कर दीजिए आप, तो y इक्वल कितना हो जाएगा, देखिए 5209 माइनस 440 और 4। अब y इक्वल कितना हो जाएगा, माइनस कीजिए आप इधर 5 माइनस 4 2 माइनस 4 0 माइनस 0 9 माइनस 4 हो गया। तो इधर क्या हो जाएगा, देखिए y इक्वल में हो जाएगा बेटा, इधर 5 में से 4 गया कितना 1 0 माइनस 2 और 5। इस तरीके से ये y का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, आपने क्या किया इधर, हमने किया कि x का मान निकाला और उठा के समीकरण फर्स्ट में रख दिया, सेकंड में रख दीजिए आप, तब भी आपका निकल के आ जाएगा, वही विलोपन के मेथड से। दूसरा प्रोसेस क्या था कि आप चाहते तो फर्स्ट से सेकंड को घटा भी देते, सेम इसी के तरीके से, तब भी आपका y का मान निकल के आ जाता। ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को जो है सॉल्व करते हैं, ये आपके काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। आपको ज़्यादातर पूछे भी जाते हैं ये जो है क्लास 12th में, आप भी उसे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।